हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर 1 के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम लोगों ने देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। 26 से आज करना है, तो 26 से करने के पहले हम लोग 1 to 25 में जो 1 2 4 5 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैंने ऑलरेडी उसे हाईलाइट करके रखा है, जो जो क्वेश्चन देखना है, तो वो हम जल्दी से एक बार कर लेते हैं। जैसे ये मैच द फ्लोइंग में कुछ ट्रैवलर थे और उन्होंने किस किस कंट्री को वो एक्सप्लोर किया था या डिस्कवर किया था, वो हमें मैच द फ्लोइंग में दिखाना है। तो वास्को डा गामा ने पोर्टुगल से ये इंडिया को डिस्कवर किए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के हैं, ये अमेरिका को डिस्कवर किए थे। कैप्टन कुक ब्रिटेन के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। ताशमान हॉलैंड, हॉलैंड हम लोगों ने देखा कि हॉलैंड नेदरलैंड को भी बोलते हैं, नेदरलैंड को ही बोलते हैं हॉलैंड। ठीक है, तो ताशमान जो थे वो हॉलैंड से बिलोंग करते थे। इन्होंने ताशमानिया और न्यूजीलैंड ये दोनों को डिस्कवर किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्टेस। इसमें से जो भी 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से पोर्टुगीज ने अपना पहला फोर्ट्रेस कहाँ बनाया था? तो इसका आंसर होगा कोचीन। कोचीन में बनाया था। द फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट्रेस वाज बिल्ड बाय अल्फांसो डी अल्ब्रिक्यू ने पहला बनाया था। इसमें ये वाइसरॉय नहीं थे। ठीक है, ये 1503 में ही इन्होंने फोर्ट्रेस बना दिया था। ठीक है, अल्मेडा थे, बट अल्मेडा ने जब बनवाया था ना, तो अल्मेडा अनीजदेव में बनवाया था, अंजीदेव में। ठीक है, ये बनवाया था 1505 में, बट कोचीन वाला 1503 में ही बन गया है। तो पहला कौन हुआ? पहला कोचीन में। पोर्टुगीज ने अपना पहला फोर्ट्रेस कोचीन में बनाया। किसने बनवाया था? अल्फांसो डी अल्ब्रिक्यू ने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे हमारे यहाँ 1498 में, वास्को डा गामा आए थे। ठीक है, इनका हेल्प किसने किया था? वास्को डा गामा को हेल्प कर रहे थे अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद एक गुजराती रूट गाइड थे, ये वास्को डा गामा को हेल्प कर रहे थे रूट फॉलो करने में। ठीक है, अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश बाय पोर्टुगीज। ये सब फैक्ट्री है बंगाल की, इसमें से पोर्टुगीज ने कौन सा फैक्ट्री को बिल्ड किया था या इस्टेब्लिश किया था? तो हुगली। ठीक है, हुगली वाली फैक्ट्री को या हुगली में पोर्टुगीज ने अपना फैक्ट्री बिल्ड किया था। चिंसूरा था वो डच के अंडर था, यहाँ डच ने अपना फैक्ट्री बिल्ड किया था। शिरारामपुर ये डेन्स के अंदर था। ठीक है, डेनमार्क के अंदर। तो चिंसूरा डच के अंदर था, शिरारामपुर डेनमार्क के अंदर था। ठीक, यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ हम लोगों ने देखा था कि ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ था? ये हुआ था 1814 में। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। इस ट्रीटी में पौंडीचेरी फ्रेंच को दे दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, बाय ब्रिटिशर्स पौंडीचेरी फ्रेंच को दे दिया गया था। ठीक है, तो पौंडीचेरी फ्रेंच को कैसे मिला? अंडर ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कलकत्ता का खोज किसने किया था? हु फाउंडेड द कलकत्ता? तो जॉब चार्नॉक ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 22 में है कि इसका सेकेंड स्टेटमेंट था द डच डिफीटेड पोर्टुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची। फोर्ट विलियम्स कहाँ है? फोर्ट विलियम्स है कोची में। ठीक है, किसने बनवाया था? डच ने बनवाया था, पोर्टुगीज को हराकर डच ने फोर्ट विलियम्स बनाया था कोची में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। पहला चार्टर किसको मिला था ट्रेड करने के लिए? तो ये मिला था लेवेंट कंपनी को। लेवेंट कंपनी को ही क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में चार्टर दिया था फॉर 15 ईयर्स ट्रेड। ये आगे जाकर यूनाइटेड, काफ़ी सारे कंपनी इसमें मिल गए, तो इन्हें बोला गया द यूनाइटेड इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। ठीक है, और यही इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम लोग
करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इस पहला फैक्ट्री जब बनाए थे इन्होंने, पहला फैक्ट्री इन्होंने जब बनाया मसूलीपट्टनम में 1611 में, तो उस समय जहांगीर थे। ठीक है, जब पहला फैक्ट्री बनाया तो उस समय इंडिया के किंग कौन थे? जहांगीर। लेकिन जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, तो उस समय अकबर थे। ठीक है, और 1611 में जब मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया मसूलीपट्टनम में, तो उस समय जहांगीर किंग थे। ठीक है, जहांगीर से ही परमिशन लेने ये लोग, हम लोग देखे ना, विलियम हॉकिंस से परमिशन लेने आए थे कि सर हमें प्लीज़ वो सूरत में बनाने दो, बट उन्होंने पहले परमिशन डिनाई कर दिया था अंडर द पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस, लेकिन बाद में फिर उन्हें परमिशन दिया गया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इज फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर इन मसूलीपट्टनम 1611। द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री पहली थी 1613 में। ठीक है, लेकिन पहला नॉन परमानेंट टेम्पररी फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद रखना है कि जब पहला बना था ना तो जहांगीर के अंडर बना था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, तो उसमें अकबर किंग थे। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर सेटअप पहला फैक्ट्री 1613 में कहाँ बनाए थे? तो सूरत में बनाए थे। ठीक है, सूरत में बनाए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस रिच मुगल कोर्ट, देखो विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में परमिशन लेने, बट उन्हें मना कर दिया गया था। डिस्पाइट पोर्टुगीज एंटोगोनिज्म कैप्टन मिडल्टन लैंडेड सॉली नियर सूरत एंड सक्सीडेड इन गेटिंग परमिशन बाय मुगल गवर्नर। कैप्टन बिस्ट डिसॉल्व द पोर्टुगीज मोनोपोली इन सूरत पोर्ट। ठीक है, कैप्टन बिस्ट ने पोर्टुगीज का मोनोपोली जो सूरत पोर्ट पे था उसको डिसॉल्व किया। उसके बाद वहाँ ब्रिटिशर्स ने सूरत में अपना फैक्ट्री बनाया। दे एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इस्टेब्लिश कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज इन अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर एंड आगरा इमीडिएटली। ठीक, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी मतलब 1600 से 1625 तक, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर द फैक्ट्री या फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब 1600 से 1625 के बीच में इनमें से कहाँ कहाँ फैक्ट्री था ईस्ट इंडिया कंपनी का? ठीक है, तो बारोच में था। हम लोग देख रहे थे कि जब परमिशन लेने आए थे ना तो विलियम हॉकिंस, तो वो बारोच में भी परमिशन ले थे, बारोच के लिए भी। हाँ, हाउएवर कि इन्होंने परमिशन डिनाई कर दिया था, बट बाद में परमिशन इन्हें दिया गया था। चिकाकोल नहीं, त्रिंचापोली नहीं, तो अपने ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। देखो कहाँ कहाँ था, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बारोच। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बारोच में 1619 में बन गया। मसूलीपट्टनम में बना था 1611 में, और आरामगांव में बना था 1626 में। हरिमपुर, बालासोर में 1633 में, हुगली में 1651 में। तो ये तो फर्स्ट क्वार्टर में हुआ नहीं, फर्स्ट क्वार्टर हुआ 1625 तक ही ना। तो आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बारोच, मसूलीपट्टनम 1611। आगे चलते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बना था? ये सूरत में बना था 1613 में। ठीक, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्टुगीज एट सोली, बैटल ऑफ सोली। बैटल ऑफ सोली में किसने हराया था? तो थॉमस बिस्ट ने पोर्टुगीज को हरा दिया था। ये कहाँ अपने को देखने को मिला? ये अपने को देखने को मिला था यहाँ। कैप्टन बिस्ट डिसॉल्व द पोर्टुगीज मोनोपोली विद द विक्ट्री ऑफ सूरत पोर्ट। सूरत पोर्ट किसने जीता था? तो कैप्टन बिस्ट ने सूरत में पोर्टुगीज पावर को खत्म करते हुए सूरत पोर्ट को ब्रिटिश के अंदर इन्होंने वो कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो थॉमस बिस्ट ने, तो इसी को बोले बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली सूरत के पास एक जगह है, सूरत के पास स्वाली एक जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश वर्सेस पोर्टुगीज हुआ। ठीक है, फॉर सूरत पोर्ट, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज को हराकर सूरत पोर्ट को कब्जा कर लिया। तो पहला फैक्ट्री ब्रिटिशर का कहाँ बना? तो सूरत में बना आफ्टर बैटल ऑफ स्वाली। तो बैटल ऑफ स्वाली किसके बीच में हुआ? पोर्टुगीज एंड इंग्लिश।
ठीक है, पोर्टुगीज एंड इंग्लिश, बैटल ऑफ स्वाली पोर्टुगीज एंड इंग्लिश के बीच ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड पोर्टुगीज और ये थॉमस बिस्ट थे। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इस फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में पहला अपना फैक्ट्री किसने बनाया, तो इंग्लिश ने बनाया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत among all European trade companies. Jahangir granted permission to British to set up permanent factory at सूरत इन 1613। 1613 में जहांगीर ने परमिशन दिया था। तो जब फैक्ट्री बना था तो किंग कौन था, जहांगीर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था तो किंग कौन था, अकबर। द डच स्टैब्लिश ए फैक्ट्री इन सूरत इन 1616 वाइल फ्रेंच इन 1668। सूरत में डच ने भी फैक्ट्री बनाया सूरत में 1616 में, और फ्रेंच ने भी बनाया 1668 में। बट पहला यूरोपियन कौन थे बनाने वाले सूरत में, तो वो थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिश के पहले कौन आए थे, पोर्टुगीज। तो इनका फैक्ट्री तो कोचीन में था ना, इन्होंने कोचीन में बनाया था। तो सूरत में पहला बनाने वाले ब्रिटिशर्स बने। ठीक है, हाउएवर बाद में डच और फ्रेंच ने भी बनाया, बट फर्स्ट यूरोपियन ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने सूरत में अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश किया। इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री। 1613 में जहांगीर ने कहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दिया था, तो सूरत के लिए दिया था। ठीक है, बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बॉम्बे। हम लोगों ने देखा क्या कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को लिया था पोर्टुगीज से। कैसे लिया था, डॉरी। ठीक है, चार्ल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था, चार्ल्स टू ने एज अ डॉरी के रूप में पोर्टुगीज से इन्होंने बॉम्बे लिया था। तो बॉम्बे कैसे मिला था, पोर्टुगीज से मिला था, किस रूप में, डॉरी के रूप में। बॉम्बे वाज गिवन एज अ डॉरी गिफ्ट बाय पोर्टुगीज क्राउन टू द ब्रिटिश व्हेन एचएम चार्ल्स टू द किंग ऑफ इंग्लैंड मैरिड कैथराइन ऑफ ब्रेंगाजा द प्रिंसेस ऑफ पोर्टुगल। पोर्टुगल के प्रिंसेस से शादी कर लिए थे कौन, इंग्लैंड के किंग। तो डॉरी के रूप में बॉम्बे गिफ्ट कर दिया गया था। चार्ल्स टू गेव बॉम्बे एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 10 पाउंड एनुअल रेंट 1668 में। चार्ल्स टू तो डॉरी के रूप में मिल गया, तो चार्ल्स टू ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया बॉम्बे कि बॉम्बे लो, एनुअल रेंट 10 पाउंड था, आप 10 पाउंड एनुअली मुझे पे करना और बॉम्बे ले लो। ठीक है, चार्ल्स टू ने बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे रेंट पे दे दिया था। ठीक है, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब किस इंग्लिश गवर्नर को एक्सपेल किए थे, तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। वो थे सर जॉन चाइल्ड। द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे जॉन चाइल्ड cordoned off Mughal port of Bombay and western coastal area in 1688 and tried to capture मक्का pilgrims। ठीक है, जो मक्का जा रहे थे जो लोग, उन्हें कैप्चर करने का ट्राई किया जॉन चाइल्ड। मक्का मुस्लिम पिलग्रिम्स जो थे, जो मक्का जा रहे थे, मक्का मदीना, तो जॉन चाइल्ड ने उन्हें कैप्चर करने के लिए ट्राई किया था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच औरंगजेब ऑर्डर टू एक्सपेल हिम फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से उसे एक्सपेल कर दो। ही वॉज फोर्स्ड टू नेगोशिएट फॉर पीस एंड बेंड टू हिज नीज बिफोर द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के सामने उन्हें घुटनों पे गिराया गया और सर जॉन चाइल्ड को इंडिया से एक्सपेल कर दिया गया। क्यों किया गया, सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया था कि मक्का जा रहे पिलग्रिम्स को इन्होंने कैप्चर करने का ट्राई किया था। तो जिसके कारण औरंगजेब नाराज हुए और सर जॉन चाइल्ड को घुटनों पे लाकर इन्हें इंडिया से एक्सपेल करने का ऑर्डर दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार। फर्स्ट कार्नेटिक वार का इमीडिएट कॉज क्या था कि ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लिया था, जिसके कारण पहला कार्नेटिक वार हमें देखने को मिला। पहला कार्नेटिक वार किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, इसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चापले। ठीक, द फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 से 48 तक हुआ था। वाज एन ऑफसेट
of the Anglo-French rivalry in Australian War of Succession that took place in Europe in 1740। ये राइवलरी जो था ना इनका ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन से ही चल रहा था, जो 1740 में यूरोप में हुआ था। द ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप। अब देखो फाइट तो वहाँ से चल रहा था, यहाँ भी ब्रिटिश और फ्रेंच एक दूसरे के आमने सामने हो गए, तो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ भी होगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि फ्रेंच की जो शिप थी, जो ब्रिटिशर के कैप्टन थे बर्नेट, इन्होंने फ्रेंच की कुछ शिप को कैप्चर कर लिया। नवाब अनुरुद्दीन सेंट एन आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर्स अंडर द कमांड ऑफ महफूज खान टू besiege द फ्रेंच इन मद्रास ड्यूरिंग द पहला कार्नेटिक वार। द फ्रेंच आर्मी डिफीटेड नवाब आर्मी एट द बैटल ऑफ संट थॉम। बैटल ऑफ संट थॉम हुआ जहां फ्रेंच आर्मी ने नवाब की आर्मी को हरा दिया नियर अद्यार रिवर। Treaty of Aix-la-Chapelle ended the War of Australian Succession, and with its first Carnatic War ended and the Britishers reoccupied Madras। मद्रास को ब्रिटिशर्स ने reoccupied कर लिया। The first Carnatic War is memorable for the War of Sant Thom। अब पूछ देगा कि वॉर ऑफ संत थॉम, बैटल ऑफ संत थॉम किससे रिलेटेड है, तो ये पहला कार्नेटिक वार से रिलेटेड है। ठीक है, पहला कार्नेटिक वार से रिलेटेड है, बैटल ऑफ संट थॉम। इस कार्नेटिक वार के बाद एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चापले, जिससे ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, बैटल ऑफ संट थॉम, अद्यार रिवर के बगल में। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो बोल देगा कि पहला कार्नेटिक वार कहाँ फाइट किया गया था या कौन सा रिवर रिलेटेड है, तो अद्यार रिवर रिलेटेड है। बैटल ऑफ संट थॉम हुआ था जिसमें नवाब की आर्मी को फ्रेंच ने हरा दिया था। चलो आगे चलते हैं। कार्नेटिक वार वाज फाउट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड डच। नहीं, डच के साथ तो बैटल ऑफ बिदारा हुआ था। ठीक है, 1759 में। इंग्लिश मराठा नहीं, हैदर अली मराठा नहीं, इंग्लिश और फ्रेंच। कब हो रहा था, 1746 के आसपास। कब हो रहा था वो, 1746 के आसपास। हाँ, 1746 से 1748 तक हुआ था। ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चापले हुआ, बैटल ऑफ संट थॉम भी से हम पहला कार्नेटिक वार से रिलेटेड है। मैच द फ्लोइंग आ गया। तो पहला कार्नेटिक वार, थर्ड कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार, कब कब क्या क्या हुआ वो मैच द फ्लोइंग में। मैसूर वार। ठीक है, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में तो हम जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चापले हुआ था। तो पहला का फोर्थ हाँ, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि सेकेंड इनकन्क्लूसिव था, थर्ड में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था। ठीक, और डी का 2। फर्स्ट कार्नेटिक वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चापले। सेकेंड कार्नेटिक वार इनकन्क्लूसिव था। थर्ड कार्नेटिक वार ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म हुआ, और फर्स्ट मैसूर वार में ब्रिटिशर हार गए थे। ठीक है, तो पहला कार्नेटिक वार ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चापले, और इसे संत थॉम की लड़ाई भी हम कह सकते हैं। सेकेंड इनकन्क्लूसिव था। थर्ड कार्नेटिक वार ट्रीटी के पेरिस से ख़त्म हो गया था, और पहला मैसूर वार में ब्रिटिशर हार गए थे। विथ रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चापले 1748। एलेक्स-ला-चापले कब हुआ था, 1748, आफ्टर फर्स्ट कार्नेटिक वार। ठीक है, कार्नेटिक वार किसके किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, पहला कार्नेटिक वार क्यों हुआ था, पहला कार्नेटिक वार हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच का कुछ शिप को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, पहला में बैटल ऑफ संट थॉम भी फेमस है, जो अद्यार रिवर के बगल में हुआ था। एलेक्स-ला-चापले चलते हैं। एलेक्स-ला-चापले 1748 में हुआ। द फर्स्ट कार्नेटिक वार वाज एंडेड। एलेक्स-ला-चापले के बाद क्या पहला कार्नेटिक वार एंड हो गया था, बिल्कुल। द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। इंग्लिश को फिर मद्रास मिल गया था। हाँ, ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चापले में मद्रास इंग्लैंड को वापस कर दिया गया था, और ट्रीटी ऑफ पेरिस में हम देख सकते हैं कि फ्रेंच को पौंडीचेरी वापस कर दिया गया था। ठीक है, तो
ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चापले में क्या क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चापले में हुआ था कि पहला कार्नेटिक वार खत्म हो गया और मद्रास इंग्लैंड को वापस कर दिया गया था। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चापले। ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चापले से खत्म हुआ 1748 में विद द एंड ऑफ यूरोप्स वॉर फर्स्ट वॉर यूरोप का पहला फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक ऑल्सो एंडेड विद द ब्रिटिशर गॉट बैक द मद्रास। तो ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चापले में क्या क्या हुआ हम एक बार और देख रहे हैं। सॉरी इरिटेट हो रहे होंगे आप लोग बार बार एक ही चीज़, बट इससे क्या होगा ना कि दिमाग में वो मतलब बैठ जाएगा, एक दो बार करके जाएंगे तो फिर हम भूल जाएंगे। तो ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चापले 1748 में हुआ। ठीक, पहला चीज इससे ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो गया, इंडेड। ठीक, दूसरा पहला कार्नेटिक वॉर इससे खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस मिल गया। ठीक, Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with the view of acquired territories? ठीक, एक बार और समझते हैं क्या था। Who among the following was the first European? इसमें से पहला यूरोपियन कौन है? To initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view of acquired territories। मतलब इंडियन प्रिंसेस के मतलब जो बाकी सब फाइट हो रहा था ना, तो उसके बीच में घुसकर हम टेरिटरीज को एक्वायर कर ले। तो ये पॉलिसी किस यूरोपियन की थी? ये डुप्लेक्स की पॉलिसी थी। ठीक है, क्लाइव की नहीं, अल्ब्रिक्यू की नहीं, वॉरेन हेस्टिंग की नहीं, डुप्लेक्स की थी। अल्ब्रिक्यू के बारे में क्या जानते हैं हम? अल्फांसो डी अल्ब्रिक्यू पोर्टुगीज वाले थे महाशय। ठीक है, इन्होंने गोवा कैप्चर किया था, बीजापुर आदिल शाह से 1510 में। ठीक है, सती बैन कर दिया था। नेटिव ऑफ इंडियंस से आप शादी कर सकते हो। ठीक है, चलो, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, डुप्लेक्स था। तो डुप्लेक्स इनिशिएटेड द टैक्टिक्स विच वॉज लेटर एडॉप्टेड बाई इंग्लिश। डुप्लेक्स लेके आया था एक टैक्टिक्स जो बाद में इंग्लैंड ने इसको एडॉप्ट किया, टू कंक्वेयर इंडिया। For the first time, it was Dupleix who deployed the European army to the Indian courts. यूरोपियन आर्मी को इंडियन कोर्ट्स में डिप्लॉय किया एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन किंग्स। इंडियन किंग्स के खर्च पे ही इंडियन कोर्ट्स में यूरोपियन आर्मी को शामिल किया गया। खर्चा कहाँ से होगा? तो इंडियन किंग उसको पे करेंगे। ही इंटरवीन्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर यूरोपियन एडवांटेज। इंडियन पॉलिटिक्स में यूरोपियन के एडवांटेज के लिए ये इंटरवीन किया। कौन? डुप्लेक्स। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि डुप्लेक्स ही था जो इंडियन पॉलिटिक्स में घुस के बाकी सब टेरिटरीज को एक्वायर करने का ट्राई कर रहा था। इन इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच स्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। फ्रेंच अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश किए? सूरत में। और ब्रिटिश भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में ही स्टेब्लिश किया था 1613 में। ठीक है, चलो, कासिम बाजार नहीं, पुलिकट नहीं, कोचीन नहीं। पुलिकट तो आंध्र प्रदेश डच वाला एरिया, डच यहाँ ज़्यादा वो एक्टिव थे। कोचीन में तो पोर्टुगीज किया था। ठीक है, तो फ्रेंच अपना पहला किए थे सूरत में। लुइस 14 द फ्रेंच मिनिस्टर, लुइस 14 प्राइम मिनिस्टर कॉलबर्ट फॉर्म फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नेम्ड कैंपेडिन डेस इंडेज ओरिएंटल्स। ठीक है, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। ठीक है, इन 1664 द कंपनी वाज दस क्रिएटेड एंड फाइनेंस्ड बाय द स्टेट। स्टेट उसको फाइनेंस करेगा। द कंपनी अंडरटुक ए फ्रेश एक्सपेडिशन इन 1667 under the command of Francis Caron and set up first French factory at Surat 1668. The second factory was set up at Masulipatam. ठीक है, French ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग रीजन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना, तो उसमें किन का रीजन चल रहा था? तो लुइस 14 का रीजन चल रहा था। लुइस 14 का रीजन चल रहा था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी। फ्रेंच कंपनी का फाउंडर किसे माना जाता है? कॉलबर्ट को। कॉलबर्ट कौन थे? लुइस 14 जो थे ना, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे कॉलबर्ट। ठीक है, तो ये कॉलबर्ट ही
इन्हीं को माना जाता है। द कंपनी Compendin des Indes Orientales on Orientals was established on the recommendation of Colbert। ये कॉलबर्ट के ही रिकमेंडेशन पर 1664 में फ्रेंच कंपनी बनी। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल स्टेब्लिश बाई डच। डच कहाँ फैक्ट्री बनाए, तो डच फैक्ट्री बनाए थे चिंसुरा में और हुगली में, दोनों जगह। चिंसुरा हम लोग पहले करके आ रहे हैं, चिंसुरा हम लोग देखे थे, यहाँ देखो मिलेगा। हाँ, हुगली में किन्होंने बनाया था, पोर्ट्यूज ने बनाया था। चिंसूरा में डच ने बनाया था और शिरारामपुर में डेनमार्क ने बनाया था। शिरारामपुर डेनमार्क ने बनाया था, ठीक है। तो डच अपना फैक्ट्री कहाँ बनाए थे, चिंसूरा। चिंसूरा में कौन बनाया था, डच। हुगली में भी बनाए थे बट डच का ज़्यादा फेमस चिंसूरा था। द फर्स्ट डच कंपनी इन बंगाल वाज सेटअप इन पिपली। आफ्टर फ्यू डेज लेटर द डच मूव टुवर्ड्स बालासोर फ्रॉम पिपली। पिपली से बालासोर की तरफ ये लोग बढ़े। बट द ट्रेड ऑफ डच स्टार्टेड प्रॉपरली इन बंगाल इन 1635 टिल 1656 एट द फैक्ट्री इन हुगली। आफ्टर 1656 ए फैक्ट्री एट चिंसूरा विलेज, हुगली के बगल में एक चिंसूरा विलेज है। After 1656, a factory at Chinsura village in Hooghly became their important trading point. From option, it is clear that Dutch factories were established at Chinsura near Hooghly with a Hooghly headquarter. Till the end of 17th century, the Dutch company were established in Kasim Bazar also, Patna also, Dhaka, Malda and Balasore also. तो चिंसूरा में भी वो उतना ही एक्टिव थे और हुगली में भी उतना ही एक्टिव थे। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता था। मेन चिंसूरा हमें याद रखना है कि ये डच के लिए था। द फ्रेंच फेल टू स्टेब्लिश पावर इन डेक्कन। डेक्कन वाले एरिया में फ्रेंच फेल हो गए। कैसे? डुप्लेस वाज नॉट ए कैपेबल जनरल। क्या डुप्लेस कैपेबल जनरल नहीं था? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। द इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। हाँ, इंग्लैंड से फ्रेंच का फाइट इंग्लैंड से हो रहा था, ठीक है, ब्रिटिश से। तो फ्रेंच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ब्रिटिशर्स। पहला तो ये। आगे देखते हैं। फ्रेंच वेयर नॉट लाइक बाई इंडियंस। अगर फ्रेंच मतलब इंडियंस लाइक नहीं कर रहे थे फ्रेंच, तो फ्रेंच तो किसी यूरोपियन को लाइक नहीं कर रहे थे। सॉरी, किसी भी इंडियंस किसी भी यूरोपियंस को लाइक नहीं कर रहे थे। तो फ्रेंच को लाइक करे ना करे उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था। और अपने को बस एक ही ऑप्शन चूज करना है। 1 2 1 2 3 रहता तो हम सोच भी सकते थे, बट अपने को एक ही मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें चूज करना है। पौंडीचेरी वाज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर। नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक सेंटर था। फ्रेंच भी यहाँ एक्टिव थे और ब्रिटिशर्स भी इसे हथियाना चाह रहे थे। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड, काफ़ी यूरोपियन कंपनी पौंडीचेरी में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो ये भी गया। द फ्रेंच वेयर नॉट, कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था। इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। हाँ, इंग्लिश के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। और डुप्लेस कैपेबल लीडर नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल थे। वन मेजर कॉज ऑफ फ्रेंच फेल्यूर इन इंडिया वाज देयर वीक नेवल स्ट्रेंथ। फ्रेंच नेवल में स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जैसे पोर्टुगीज नेवल में स्ट्रॉन्ग थे, ब्रिटिश उससे भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन फ्रेंच नेवल में स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अकॉर्डिंग टू वोल्टेयर, ड्यूरिंग द वार ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन, ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन किस ट्रीटी से वो खत्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चापले। द फ्रेंच नेवल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस सो बैडली दैट द नेवी हैड हार्डली एनी बैटलशिप लेफ्ट इन द 7 years ऑफ वार, ठीक है। ऑन अदर हैंड द ब्रिटिशर्स हैड ए स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी ट्रूप। जैसे ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन उतना दिन चला ना, तो उस मतलब फाइट करते करते फ्रेंच इतने वीक हो गए हैं नेवल में, सी शिप ओशियन में ये इतने वीक हो गए कि बाद में बैटल करने के लिए इनके पास शिप बचा ही नहीं। तो ये नेवल में काफ़ी वीक हो गए थे, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और फ्रेंच को हराया। 45 द फॉलोइंग यूरोपियन पावर वाज इंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अदर, ठीक है। इंडियन ट्रेड में कैसे कैसे क्रोनोलॉजी आया? तो पहले पोर्टुगीज आए, हम जानते हैं। फिर कौन आए? फिर अपने पास इंग्लिश का ऑप्शन है, फ्रेंच का ऑप्शन है, डच का ऑप्शन है। नहीं तो पोर्टुगीज के बाद डच ही आए थे। पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। तो इनका बन गया 4 के बाद डच,
2, डच के बाद इंग्लिश 1 और फिर फ्रेंच 3, 4213, 4213 अपना ऑप्शन बी। द सिक्वेंस ऑफ अराइवल देखो कैसे कैसे आए। स्टार्टो डा इंडिया पोर्टुगीज कंपनी था, स्टार्टो डा इंडिया 1498 में। डच का कंपनी था वेरेंडिन ऑस्टेन इंडिसीज कैंपेन 1602 में। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको लेवांट कंपनी भी पहले नाम था 1600 में। डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। कैंपेन डी इंडिया ओरिएंटलिस्ट ये 1664 में। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट वाला, ये ओरिएंटल्स वाला था फ्रेंच। ठीक है, स्टानो द इंडिया ये था पोर्टुगीज, और विरिनिगेड कैंपेन ये था डच का। तो पौंडीचेरी इधर टाउन है, और ये किसके अंडर था? गोवा को कैप्चर किया था पोर्टुगीज ने। ठीक है, अल्फांसो डी एल्ब्रिक्यो ने। पौंडीचेरी फ्रेंच के अंदर था। ठीक है, तो ए का 2 बी का 3 हम आ चुके हैं, ए का 2 बी का 3। उसके बाद ट्रांक्यूबेर ये था डेंस का, सदरास था डच का। ठीक है, तो ये दो ध्यान से नहीं, सदरास था डच का, सॉरी सदरास था डच का, और ये ट्रांक्यूबेर था डेंस का। ठीक है, ट्रांक्यूबेर था डेंस का, ट्रांक्यूबेर किसका था? डेंस का, और सरदराज था डच का। चलो आगे चलते हैं। 47 आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम विच यूरोपियन गोट पेस्ट साल्टपीटर। बिहार से साल्टपीटर और ओपियम बेस्ट होता था कहाँ? बिहार में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। ओपियम के प्रोडक्शन के लिए, ओपियम के प्रोडक्शन के लिए कौन सा रीजन वो फेमस था? तो वो था बिहार। ठीक है। हु एमोंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ए ट्रेडर। सबसे लास्ट में कौन आए थे? तो फ्रेंच आए थे ट्रेडर के रूप में 1664, पोर्टुगीज 1498, डच 1602, इंग्लैंड 1600, फ्रेंच 1664। पता नहीं कैसे ये लोग ये डाल रहे हैं ना, पोर्टुगीज के पहले डच कैसे आ गए थे? मतलब पोर्टुगीज के पहले तो 1600 में आया था ना इंग्लिश, इंग्लैंड आए थे 1600 में, और डच आए थे 1602 में। तो पता नहीं ये लोग कैसे डाल दे रहे हैं कि पहले डच आए थे, उसके पहले डच डालते हैं फिर इंग्लिश डालते हैं। या तो ये हो सकता है कि फैक्ट्री किसने पहले बनाया, तो वहाँ डच आगे थे, फैक्ट्री डच ने बना लिया था 1602 में ही। बट इंग्लैंड ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया था 1613 में सूरत में। ये तो मसूलीपट्टनम, तो हो सके फैक्ट्री के हिसाब से ये लोग करते होंगे मे बी, कि पोर्टुगीज पहले फैक्ट्री बनाए कोचीन में 1503 में, और उसके बाद डच ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया 1602 में, फिर ब्रिटिशर्स ने बनाया 1613 में, फिर फ्रेंच ने बनाया 1668 में। ठीक, तो ऐसे हो सकता है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द क्वेश्चन है विच ऑफ द एबव वाज और वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय इंग्लिश। इंग्लिश इसमें से इंग्लैंड ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था? असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, यूज ऑफ मोबाइल कैनन इन वारफेयर। ये तो नहीं था, ये पोर्टुगीज ही पहले लेके आ गए थे। ठीक है, तो 2 गया, तो 2 जाएगा, तो अपने पास ये गया, ये गया। अब बचा ओनली वन और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ओनली वन में क्या था? ओनली वन द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बेसिस ऑन द नेचर ऑफ, और थर्ड था टोबैको और रेड चिलीज। नहीं, मसाले के लिए तो हम पहले से फेमस थे ना भाई,
रेड चिलीज़, ये सब हम पहले से वो कर रहे थे, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, अपने पास बचा 1। तो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, नहीं, ये हम मुगल एरा में पढ़ते हैं, ठीक है, कि लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर जो हो रहा था वो क्वालिटी के हिसाब से वो देख के उन पे टैक्स लगाया जा रहा था। द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शेर शाह सूरी एंड अकबर much before Britishers. The cultivation of tobacco and red chilies in India was contributed by Portuguese and mobile cannons in warfare, customized by in the Mughal era. ठीक है, there were various type of cannons manufactured ordinary factory of Akbar. Thus none of the following is correct. ठीक है, तो दो चीज़ हम यहाँ से देखेंगे कि मोबाइल कैनन, जो कैनन का यूज था वो अकबर के टाइम में ही स्टार्ट हो गया था। वारफेयर कस्टम इन मुगल इरा में हो रहा था, पहला ये। दूसरा हम देखेंगे कि जो रेड चिलीज और टबैको है ना, ये पोर्टुगीज़ लेके आए थे, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगा कि जो टोबैको था ये पोर्टुगीज़ लेके आए थे, ठीक है, और ये मुगल ने स्टार्ट किया था। चलो, और ये भी मुगल एरा में हो रहा था पहले से। लास्ट 51, एक ही बचा है, तो 51 हम देख लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ काउज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, ब्रिटिश सक्सेस हो गए और फ्रेंच फेल हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्डिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ब्रिटिश यहाँ सक्सेस हुए और फ्रेंच फेल हो गए। गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कंक्विस्ट ऑफ बंगाल एंड बाय ब्रिटिश, ठीक है। नवल सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश तो नेवी में फ्रेंच से सक्सेस थे, ज़्यादा उनसे स्ट्रॉन्ग थे, तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फॉर द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल में जब कंक्वेस्ट किया ना, तो वहाँ से बहुत सारा पैसा और मैन पावर ब्रिटिशर को मिला, तो वो मैन पावर यूज करके उन्होंने फ्रेंच को हराने में काफ़ी वो हेल्प मिला उन्हें, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। देयर वर मेनी कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, नेवल सुपीरियरिटी उन लोग थे, टेकिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम बंगाल, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी इनका बहुत अच्छा था ब्रिटिश आर्मी का, ठीक है। चलो, तो चैप्टर 1 जो था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, घटना चक्र का, हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।